हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका OSG एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो है सेमेस्टर 1 उसमें सिलेबस देखेंगे। हिंदी सब्जेक्ट का, हिंदी मेजर का देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, और नई शिक्षा नीति के तहत यह लागू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, और यह 4 सालों के लिए है और यह CBCS सिलेबस पर आधारित है। इसमें हम लोग देखेंगे मेजर सब्जेक्ट जो है उसका क्या पाठ्यक्रम है, कितने नंबर के होंगे, क्या क्या पढ़ने होंगे सारे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं नंबरिंग सिस्टम इसके किस तरह से होंगे उसे। तो यहाँ देखिए लिखा गया प्रश्न पत्र की जो अवधि होगी वह 3 घंटे की होगी। यहाँ लिखा गया कुल अंक 100 3 घंटे की होगी, और प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, खंडों में बांटा जाएगा इसे, तो वह खंड रहेंगे 2 टोटल। इसमें से आपको यहाँ देखना है कि पहला जो क्रमशः रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, फिर वस्तुनिष्ठ रहेगा। लघु उत्तरीय जो कि छोटे छोटे शब्दों में लिखा जाता है, वस्तुनिष्ठ जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, और दीर्घ उत्तरीय होगा। 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होगा उसमें से जोड़ा खंड का अनिवार्य होगा। पहला का खंड जो वस्तुनिष्ठ वाला होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, उसे बनाना जरूरी है। उसके अलावा फिर दिए जाएंगे ऑप्शन। दिए गए खंड का से 2 लघुत्तरीय प्रश्न अपेक्षित है, और फिर खंड का में जो लघुत्तरीय रहेगा उसे 2 बनाना है आपको। फिर दिए गए खंड खा से 4 प्रश्न आपको बनाने होंगे। उसमें और प्रश्न दिए जाएंगे तो ऑप्शन आपको 4 ही बनाने। देख सकते हैं पहला है खंड का, इसमें 1-1 नंबर के रहेंगे, 5 क्वेश्चन तो हो जाएंगे टोटल 5 नंबर, और यह अनिवार्य है, बनाना है तो बनाना है। खंड का एक और रहेगा तो उसमें रहेगा 5 जो नंबर वाले हैं वह 2 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, जिससे कि लघु उत्तरीय कहा जाएगा, तो 10 अंक मिलेंगे। और यहाँ 2 बनाना, लेकिन वहाँ पे 3 या फिर 4 जो ऑप्शन में क्वेश्चन रह सकते हैं, कोई भी 2 बनाइए आप। फिर खंड खा जो है उसमें 15 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, उसको 4 ठो आपको बनाना है तो 60 नंबर हो जाएंगे। इसमें भी 5 या फिर 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसमें से 4 बनाना है, तो 60 10 70 75 नंबर टोटल हो जाते हैं। उसका बाद जो है वह कॉलेजों के तरफ से जो है आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। एक लिखित परीक्षा 15 अंकों का, तो 75 5 80 10 90 हो जाएंगे, और फिर एक मौखिक परीक्षा 10 अंकों का होगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 100 अंक। तो यह नंबरिंग सिस्टम हो गया, मार्क्स डिवीजन और क्वेश्चन टाइप हो गया। अब हम देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ने होंगे पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, उसे देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए सब आपका यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं प्रमुख, जैसे कि मेजर बोला जाता है, प्रथम पत्र है, यानी कि सेमेस्टर 1 का आपको, या सेमेस्टर 8 टोटल है। इसमें पढ़ना है आपको हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में कहाँ से कहाँ तक, तो आदिकाल से पूर्व मध्यकाल तक, यानी कि आदिकाल से मध्यकाल तक पढ़ना है, लेकिन मध्यकाल के पूर्व तक। इसमें उसकी रचना और इतिहास के बारे में देखना है। यहाँ भी लिखा गया अंक 100 है। इसमें बाह्य 75 नंबर होंगे और आंतरिक 25 नंबर। समय 3 घंटे होंगे। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे इसका कोड है MJ1, मेजर 1 है। यहाँ देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है उसे देख लीजिए एक बार। तो देख सकते हैं प्रस्तावित संरचना में आपको पता चलेगा क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला पढ़ना है आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। आपका काल विभाजन किस तरह से है हिंदी साहित्य में, कालों का विभाजन जो आदिकाल, भक्तिकाल वगैरह जो होते हैं। फिर आदिकाल का नामकरण कैसे किया गया है, उसके क्या तरीके हैं, आदिकालीन परिस्थितियाँ क्या थी, रासो काव्य परंपरा के बारे में पढ़ना आपको। फिर जैन साहित्य और नाथ साहित्य के बारे में पढ़ना है, और फिर भक्ति काव्य और उसका वर्गीकरण किस तरह से है उसे देखना है। फिर निर्गुण भक्ति काव्य स्वरूप देखना, निर्गुण सगुण जो होता है उसे देखना है आपको। इसके बाद देखना है आपको प्रमेख्यानक काव्य की प्रवृत्ति, और फिर सगुण भक्ति की काव्य प्रवृत्तियाँ, और फिर निर्गुण भक्ति की काव्य की भाषा का स्वरूप देखना है। तो कुछ इतने टॉपिक आपको देखने हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कवि परिचय और रचनाएं भी कुछ हैं। इसमें पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ना है, कन्नौज समय के अंतर्गत जो है, पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोककर। इन सभी के बारे में, परिचय और रचना के बारे में पढ़ना है आपको। इसमें कौन कौन बुक आप खरीद सकते हैं उसे भी दिया गया है यहाँ पे। सहायक ग्रंथ में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा बुक है, उसका फिर लेखक के, राइटर के नाम दिए गए हैं। तो इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए वेबसाइट पर जाइए, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और फिर अन्य किसी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी आ जाएगा जल्द ही।